इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी द्विआधारी संक्रिया दी गई है तो उसके लिए आप संक्रिया सारणी कैसे बनाएंगे, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन टेबल की। लेकिन आज की इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेशन टेबल कहते किसे हैं। अगर आपको कोई भी बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी सेट पर डिफाइन होगा। मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी द्विआधारी संक्रिया दी जाती है तो वो किसी ना किसी समुच्चय पर परिभाषित होती है। तो अगर समुच्चय में लिमिटेड एलिमेंट है, मतलब सीमित अवयव हैं, मान के चल सकते हैं कि 10 से कम अवयव हैं, तो उन एलिमेंट्स के बीच लगने वाले ऑपरेशन को जब आप एक टेबल में दर्शा देते हैं, एक सारणी में दर्शा देते हैं, तब उसे हम लोग संक्रिया सारणी कहते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दूं कि अगर किसी सेट में लिमिटेड एलिमेंट है, मतलब 10 से कम एलिमेंट हैं, तो उनके बीच लगने वाले ऑपरेशन को जब आप एक टेबल में दर्शाते हैं, एक सारणी में दर्शाते हैं, तब उसे हम लोग संक्रिया सारणी या ऑपरेशन टेबल कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको दो ऑपरेशन दिए गए हैं और आपको प्रूफ करना है कि दोनों ही ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, यानी द्विआधारी संक्रियाएं हैं। फिर आपको इनके लिए संक्रिया सारणी यानी ऑपरेशन टेबल भी बनानी है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करेंगे, फिर ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। उससे पहले इन दोनों ऑपरेशन का नाम जान लेते हैं कि इन्हें हम लोग कहेंगे क्या। तो इस वाले ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे वी और इस वाले ऑपरेशन को हम लोग बोलेंगे बैच। ठीक है, अब देखो, अब हमें इन दोनों को बाइनरी ऑपरेशन प्रूव करना है। बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग करते क्या थे भाई, जब भी हमें कोई एडिशन ऑपरेशन दिया होता था रियल नंबर पे, यानी r क्रॉस r टू r पर, तो इसका मतलब क्या होता था कि भाई दो एलिमेंट हम लोग लेते थे ए बी और इनके बीच हम लोग क्या करते थे, ये वाला ऑपरेशन लगाते थे, यानी a प्लस बी मिलता था। तब हम लोग इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कब कहते थे, तब कहते थे जब a रियल नंबर हो, b भी रियल नंबर हो और इनका रिजल्ट भी रियल नंबर मिले, है ना, तभी हम लोग इस वाले ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते थे। तो अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले v वाले की बात करते हैं। v फ्रॉम a क्रॉस a टू a, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम a और b के बीच ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही हमें मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर एडिशन था तो a और b के बीच हमने एडिशन लगाया, ऐसे यहाँ पर v है तो a और b के बीच v ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a और b में से जो मैक्सिमम होगा वही हमें मिलने वाला है ना। अब आप खुद सोचो, a कहाँ से है, सेट a से है, b कहाँ से है, सेट a से है। भाई a b आप कहाँ से लोगे, सेट a से ही तो लोगे। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो कहाँ से मिलेगा, सेट a से ही मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो इन दोनों का मैक्सिमम कहाँ से मिलेगा, सेट a से मिलेगा। बात आ रही समझ में भाई। सेट ए में से आप कोई दो एलिमेंट ले लो, मान लो आपने a बराबर 2 ले लिया और b बराबर आपने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो जब आप 2v3 रखोगे तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ये आपको मिलेगा। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 3। अब आप बताओ, ये कहां से है, सेट ए से है, ये कहां से है, सेट ए से है, और ये कहां से, ये भी तो सेट ए से है। तो रिजल्ट अगर आपको उसी सेट से मिलता है जिस सेट पर आपका ऑपरेशन डिफाइन है, तो यस आपका ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, है ना। ऐसे दूसरा ऑपरेशन जो है वो क्या है, वेज फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, है ना। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप a और b के बीच में ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, ये इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हमें देगा। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमें मिलने वाला है। आप खुद सोचो, अगर आपने a बराबर 2 और b बराबर 3 लिया, a बराबर 2 और b बराबर 3 लिया, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमें मिलेगा। तो मिनिमम क्या है, अब आप बताओ, a कहां से है, सेट a से, b कहां से है, सेट a से, और 2 कहां से है, सेट a से। तो रिजल्ट में सेट a से मिला, यस
आपका जो वेज ऑपरेशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ना। तो इनको प्रूव करने के लिए हमें करना क्या होता है कि हम जो भी इनपुट ले रहे हैं वो उसी सेट से होना चाहिए, फिर आउटपुट भी कहां से होना चाहिए, उसी सेट से होना चाहिए जिस सेट पर आपका ऑपरेशन डिफाइंड है। तो आपका वी और बैच ये दोनों ही ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। अब इनके लिए हम लोग ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था कि हम लोग ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग वी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, है ना। मतलब वी फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए टू ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी आप ए और बी दो एलिमेंट लेंगे, उन दोनों में ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऑपरेशन टेबल कैसे बनाएंगे वो देखें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, जितने एलिमेंट होंगे उतने आपको खाने बनाने पड़ेंगे, है ना। देखते हैं, देखो सबसे पहले आपका जो ऑपरेटर है उसको यहाँ पर लिख दो, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो कॉलम होता है ना, इसको हम लोग ए मान के चलते हैं, और ये वाला जो कॉलम होता है इसको हम लोग बी मान के चलते हैं। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको रखते जाओ, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। अब उन्हीं एलिमेंट को आप वर्टिकली रखते जाओ, ये हॉरिजॉन्टली हमने रख दिया, अब वर्टिकली रखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया, ठीक है। बना लेंगे बढ़िया से इसे आप, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं ये सब ए की वैल्यूज हैं, और ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं ये बी की वैल्यूज हैं। आपको करना क्या है, ए और बी के बीच आपको देखना है, यानी इन एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स के बीच आपको देखना है कि कौन सा मैक्सिमम है। जो भी मैक्सिमम होगा उसे हम लोग लिखते जाएंगे। अब लिखेंगे कैसे ये देखना है। अब देखो, अब मैंने कहा कि मैंने ए का मान 1 लिया और बी का मान भी 1 लिया, तो 1 और 1 में से अधिकतम कौन होगा, 1 ही होगा, उसको यहां पर लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब ए का मान मैंने 1 ही लिया है, अब बी का मान मैं चेंज करूं। अब 1 और 2 में मैं देखूंगा कि 1 और 2 में मैक्सिमम क्या है, तो 1 और 2 में मैक्सिमम 2 है, यहां पर लिख दिया। फिर 1 और 3 में देखूंगा, 1 और 3 में मैक्सिमम क्या है, 3। फिर 1 एंड 4 में 4 है, 1 एंड 5 में 5 है। ऑपरेशन टेबल बनाना बहुत ही सिंपल है ना। अब देखो, अब मैंने ए का मान 2 लिया, अब 2 और 1 में देखूंगा कौन सा मैक्सिमम होगा, 2 ही होगा। 2 और 2 में 2 ही होगा। 2 और 3 में जो मैक्सिमम होगा उसे यहां पर लिख देंगे। 2 और 4 में कौन मैक्सिमम है, 4 है। 2 और 5 में 5 है। फिर 3 लिया, 3 और 1 में 3 है, 3 2 में 3 है, 3 3 में 3 है, 3 और 4 में 4 है, 3 और 5 में 5 है ना। फिर 4 और 1 4, 4 और 2 4, 4 और 3 4, 4 और 4 4, और 4 और 5 5, ठीक है। फिर 5 1 में 5 है, 5 2 में 5 है, 5 3 में 5 है, 5 4 में 5 है एंड 5 5 में 5 है। बहुत ही आसान है, ऑपरेशन टेबल बनाना बहुत ही आसान है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ए और बी के बीच ऑपरेशन कैसा लग रहा है। आपको क्या देखना था कि ए और बी में जो भी मैक्सिमम होगा उसे आप नोट करते हुए चले जाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए का मान 1 लिया और इस 1 के साथ मैंने बी के सभी मानों को चेक किया कि कौन इनमें से अधिकतम है। जो भी अधिकतम थे उनको इनके सामने में लिखता चला गया। फिर मैंने ए का मान 2 लिया, फिर इस 2 को बी के सभी मानों के साथ चेक किया और देखा कि कौन अधिकतम है। जो भी अधिकतम था इसके सामने में लिखता चला गया। फिर ए का मान मैंने 3 लिया, इस 3 को मैंने बी के सभी मानों के साथ चेक किया, जो भी मैक्सिमम थे उनको इनके सामने लिख दिया। फिर ऐसे 4 लिया, जो भी मैक्सिमम थे सामने लिख दिया। ऐसे ही ए की वैल्यू मैंने 5 लिया, जो भी मैक्सिमम थे उनको इनके सामने लिखता चला गया, ठीक है। तो ऑपरेशन टेबल बनाना बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर बी के जगह पर प्लस भी हो सकता था, तो प्लस होने का मतलब क्या था, जोड़। तो 1 और 1 को जोड़ते 2 आता, 1 और 2 को जोड़ते 3 आता, 1 और 3 को जोड़ते 4 आता, 1 और 4 को जोड़ते 5 आता, 1 और 5 को जोड़ते 6 आता। तो जैसा ऑपरेशन रहेगा वैसा हम लोग अप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले बाइनरी ऑपरेशन के लिए था। अब दूसरे की बात करते हैं जो आपका बैच है ना। देखिए मैंने यहाँ पर बस थोड़ी सी चेंजिंग की है ना। यहाँ पर मैंने ऑपरेटर बैच का लगा दिया, तो यहाँ भी ऑपरेटर क्या हो जाएगा, बैच का हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे,
ए और बी में से जो हमारा मैक्सिमम था उसे लिख रहे थे, लेकिन अब ए और बी में से जो हमारा मिनिमम होगा उसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम लिखेंगे। तो देखो एक और एक में से मिनिमम कौन होगा, एक ही होगा। 1 और 2 में से मिनिमम कौन होगा, 1 होगा। 1 3 में से 1 होगा। 1 4 में से 1 होगा। 1 5 में से 1 ही होगा भाई। 1 और 5 में छोटा कौन है, 1 है, उसको लिख दिया। फिर अब ए की वैल्यू मैंने 2 लिया, तो 2 1 में मिनिमम कौन है, 1 ही है। 2 2 में मिनिमम कौन है, 2 है। और 2 3 में मिनिमम कौन है, 2 है। 2 4 में 2 है। 2 5 में 2 है। जो भी मिनिमम होगा उसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, है ना। फिर अब ए की वैल्यू मैंने 3 लिया। 3 1 में कौन मिनिमम है, 1 है। 3 2 में 2 है। 3 3 में 3 है। 3 4 में 3 है। एंड 3 5 में भी 3 है। अब हम लोगों को क्या करना है, ए और बी में से जो भी मिनिमम होगा उसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने ए का मान 4 लिया। 4 और 1 में छोटा कौन है, 1 है, यहाँ लिख दो। 4 और 2 में छोटा कौन है, 2 है, लिख दो। 4 और 3 में 3 है। 4 और 4 में छोटा कौन होगा, 4 ही होगा। 4 और 5 में छोटा कौन होगा, 4 होगा, ठीक है। अब मैंने ए का मान 5 लिया। 5 और 1 में छोटा कौन है, 1। 5 और 2 में 2। 5 और 3 में 3। 5 और 4 में 4। 5 और 5 में 5। तो ये रहा बेच ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन टेबल कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।